हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे देवउठनी एकादशी के बारे में कि कब जागेंगे भगवान विष्णु योग निद्रा से और चतुर्मास का समापन कब होगा। देवउठनी एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। उसके साथ ही चातुर्मास का समापन होगा। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लंबे योग निद्रा से जाग जाते हैं। उसके साथ ही चातुर्मास का समापन होगा। श्री हरि विष्णु सृष्टि के संचालन का दायित्व फिर से संभाल लेते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन से विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इस दिन से मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त देखे जाने लगते हैं। दृक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर सोमवार को शाम 6:46 से हो रही है। यह तिथि 12 नवंबर मंगलवार को शाम 4:04 तक मान्य रहेगी। ऐसे में उद्या तिथि के आधार पर देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा। अब की बार देवउठनी एकादशी 2 शुभ योग में है, तो उस दिन रवि योग स्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। देवउठनी एकादशी पर रवि योग सुबह में 6:42 पर बनेगा और सुबह 7:52 तक रहेगा। वहीं स्वार्थ सिद्धि योग सुबह में 7:52 पर प्रारंभ होगा और अगले दिन 13 नवंबर बुधवार को सुबह 5:40 तक रहेगा। जो लोग 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे भगवान विष्णु की पूजा सुबह में 6:42 से कर सकते हैं। 7:52 से स्वार्थ सिद्धि योग में पूजा करना और भी अच्छा फलदायी होता है। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 13 नवंबर बुधवार को किया जाएगा। व्रत का पारण समय सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक है। इस बीच में देवउठनी एकादशी का पारण करके व्रत को पूरा कर लेना चाहिए। उस दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 1:01 पर होगा। देवशयनी एकादशी के दिन से सो रहे देवता देवउठनी एकादशी को जागृत अवस्था में आते हैं। इस दिन से शुभ कार्यों पर लगी रोक खत्म हो जाती है और भगवान विष्णु की पूजा से पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत आवश्यक होता है और माता लक्ष्मी की भी इस दिन पूजा की जाती है। अगर आप चाहें तो इस दिन तुलसी चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ और अत्यंत फलदायी होता है। इसी प्रकार आप विष्णु भगवान के मंदिर भी जाएं और वहां पर भी पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आप मंदिर ना जा सकते हो तो आप अपने घर पर भी पूजा पाठ अवश्य करें, लेकिन इस दिन पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ आप शंकर भगवान के मंदिर भी जा सकते हैं और विधि अनुसार पूजा करते हैं। उन्हें भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन आप इस पर्व के बाद में तुलसी विवाह पर्व भी मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर मां तुलसी की विधिवत पूजा करने के साथ उनका तुलसी चालीसा पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार आपको देवउठनी एकादशी है वो 12 नवंबर को मनाई जाएगी, इस बारे में बताया गया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करें। बहुत बहुत धन्यवाद।